वेलकम है आपका मेरे चैनल में कॉमर्स कंसेप्चुअल स्टडी। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, इसका मतलब क्या होता है? ये टॉपिक कौन से सब्जेक्ट का है? तो ये टॉपिक हमारा इकोनॉमिक है और हम पढ़ेंगे कि हमारी जो डिमांड होती है, लोगों की जो डिमांड होती है, उन डिमांड को कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो क्या कर सकते, अफेक्ट कर सकते। अफेक्ट मतलब या तो कम करेंगे या तो ज़्यादा करेंगे। अब डिमांड क्या होती है? डिमांड एक तरीके से सबको पता है, जो हम लोग क्या करते हैं डेली लाइफ में, हमारी डिमांड रहती है, एक नहीं बहुत सारी रहती है। हमें बुक पढ़ना है तो हम बुक्स की डिमांड कर रहे हैं कि हाँ मुझे बुक चाहिए। मुझे प्यास लग रही है तो मैं पानी के लिए डिमांड कर रही हूँ कि हाँ मुझे पानी चाहिए। भूख लगती है तो खाने के लिए डिमांड करते हैं। रहने के लिए घर की डिमांड करें, एक तरीके से हमें सांस लेने के लिए एयर की ज़रूरत है। ओवरऑल हम देखा जाए तो हमारी डिमांड बहुत सारी है। और वैसे बोला जाता है डिमांड इट्स अनलिमिटेड, जो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती, इतनी डिमांड होती है लोगों की। तो यहाँ कैसा होता है कि अब हमारी जो हम ह्यूमन है, राइट? तो हमारा कैसा है कि कुछ चीज़ों की हमारी डिमांड कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। और वो डिमांड को जो फैक्टर है, कौन से ऐसे फैक्टर है जो क्या करते हैं, डिमांड को अफेक्ट करती है। जब हम लोग लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे तो वहाँ हमें देखना रहता है, हमें पता रहता है कि वहाँ क्या करें, डिमांड का जो लॉ है वो किस बेसिस पे चलता है, हम वो पढ़ेंगे वहाँ। लेकिन अभी बस ये देखेगी कि डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आप मेरे साथ बने रहो, आपको 5-7 मिनट लगेगा। यहाँ आते पहला हमारा टॉपिक है प्राइस। प्राइस मतलब कोई भी चीज़ की डिमांड उसकी प्राइस भी क्या है, अफेक्ट कर सकती है। अगर समझो, हम नॉर्मल ह्यूमन लोग का कैसा नेचर रहता है कि हम अगर मार्केट में जा रहे हैं, कोई चीज़ की प्राइस ज़्यादा है तो हम लोग उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या रहती है, कम रहती है। रीज़न, अरे प्राइस ज़्यादा है, काहे को इतना ज़्यादा कैसे लेंगे, जो भी है। फिर उसके बाद अगर वही चीज़ की प्राइस कम हो जाती है, उस टाइम पे हमारी डिमांड ज़्यादा हो जाती है। रीज़न क्या रहता है, अरे प्राइस कम है, जल्दी से ले लेते हैं वरना फिर कोई और ले लेगा, जो भी। तो यहाँ प्राइस और डिमांड का जो रिलेशन रहता है वो इनवर्स रिलेशन रहता है। कोई भी प्रोडक्ट का बोलो या फिर हम लोग ग्रॉसरी, कुछ भी गुड्स की अगर प्राइस ज़्यादा है तो वहाँ डिमांड कम होती है, और जब प्राइस कम होती है तो वहाँ क्या होती है, डिमांड ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड चेंज हो रहा है। तो इसका फैक्टर ये क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है क्या चीज़ को, डिमांड को, राइट? अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इनकम पॉइंट। इनकम से क्या समझ में आ रहा है, यहाँ क्या होगा कि इंसान की जो इनकम होती है वो भी क्या करती है, डिमांड को अफेक्ट करती है। अब वो कैसे अफेक्ट करती है, आप समझो तुम्हारी इनकम, पहले तुम 30,000 कमाते थे, तुम्हारी सैलरी थी। अब तुम्हारी सैलरी 30 से होकर 35 या 40K हो गई। तो यहाँ क्या हुआ, तुम्हारी सैलरी बढ़ी, राइट? तो जब तुम्हारी सैलरी बढ़ेगी ना, तो कोई भी प्रोडक्ट की डिमांड तुम उसके लिए और ज़्यादा करोगे, क्योंकि जब हमारे पास सोर्सेस इनकम ज़्यादा आ रहा है तो उस तरीके से हमारे एक्सपेंसेस भी हम थोड़ा बढ़ा देते कि हाँ अब तो पैसा है ना, थोड़ा और ले लेते। तो इस तरीके से डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। वैसे ही अगर किसी की इनकम कम होती है तो उसकी डिमांड भी क्या होएगी, कम होएगी, राइट? तो यहाँ क्या हो रहा है, इनकम भी क्या कर रहा है, डिमांड को अफेक्ट कर रहा है, और डिमांड इससे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ये भी एक ऐसा फैक्टर है जो डिमांड को क्या करता है, अफेक्ट करता है। अब हम आते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से क्या समझ में आता है, पॉपुलेशन भी बहुत बड़ा ऐसा फैक्टर है जो क्या करता है, डिमांड को अफेक्ट करता है। वो कैसे, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होएगी तो डिमांड क्या होगा, सोचो। सिंपल, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो पूरी एक तरीके से मार्केट डिमांड भी ज़्यादा रहेगी ना, क्योंकि एग्रीगेट टोटल डिमांड, जितने ज़्यादा लोग हैं उतने ज़्यादा सामान की ज़रूरत पड़ेगी। जितनी कम पॉपुलेशन रहेगी उतने कम गुड्स की ज़रूरत पड़ेगी, सर्विसेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन में डिमांड को क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है, राइट? तो ये भी क्या हो जाएगा, एक ऐसा फैक्टर है जो डिमांड को चेंज कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है, कम और ज़्यादा करेगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टेस्ट हैबिट फैशन। टेस्ट हैबिट फैशन अब यहाँ क्या होता है कि ये भी एक ऐसा फैक्टर है जो डिमांड को चेंज करता है। क्यों, अब समझो जिस चीज़ का तुम्हें टेस्ट पसंद है या जो चीज़ हैबिट है तुम्हारी, तुम्हें चाहिए ही चाहिए,
वहाँ क्या होगा, उसकी डिमांड तुम्हारी क्या रहेगी, रहेगी रहेगी, चाहे उसकी प्राइस कम होए या ज़्यादा होए, वहाँ आपको मैटर कर रहा है नहीं। तो भले ही वहाँ क्या होगा, डिमांड चेंज होएगी, बट तुम्हारा क्या होएगा, उस चीज़ के लिए डिमांड तुम्हारी रहेगी ही रहेगी। वैसे ही फैशन में जो ट्रेंड में आ रहा है, जैसे हम देखते हैं अभी अलग अलग, कभी पटियाला या कुछ भी, जिस तरीके से ड्रेस या फिर कोई भी चीज़ का फैशन, न्यू कार का, बाइक का, तो जो भी अभी ट्रेंड में आता है लोग क्या करना चालू करते हैं, उसको बाय करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वहाँ क्या हो रहा है, जैसे फैशन चेंज हो रहा है तो वैसे ही डिमांड भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर इंसान का टेस्ट चेंज हुआ तो डिमांड भी क्या होगी, चेंज होएगी। इंसान की हैबिट बदली, यहाँ पहले मैं क्या करती थी, पहले मुझे स्टोरी बुक पढ़ना पसंद था तो मैं स्टोरी बुक की डिमांड करती थी, लेकिन नहीं, अभी मुझे स्टोरी बुक नहीं पढ़ना है, मुझे नॉवेल्स या किसी की बायोग्राफी ऐसा पढ़ना मुझे पसंद है। तो मैं क्या करूँगी, वो परचेज करूँगी। तो यहाँ डिमांड क्या हुई, चेंज हुई, इसकी डिमांड कम हुई और इसकी डिमांड बढ़ी। तो ये तीनों फैक्टर भी ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, डिमांड को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं। ओके, अब हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स। यहाँ क्या हो रहा है कि जो सब्सटीट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होते हैं, ये गुड्स जैसे समझ लो चाय कॉफ़ी। अब यहाँ क्या होगा, अगर चाय की प्राइस बढ़ेगी तो हमारी जो डिमांड है वो हम क्या करेंगे, कॉफ़ी के लिए ज़्यादा कर देंगे, क्योंकि कॉफ़ी तो उसी प्राइस की है ना, तो हम कॉफ़ी परचेज करेंगे, हम कॉफ़ी पिएंगे। वैसे चाय लवर बहुत है, बट फिर भी हम ये देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है कि अगर कोई एक प्रोडक्ट, जो जैसे हम लोग बाइक का एग्जांपल लो या कार का एग्जांपल लो, दो गुड्स एक दूसरे को टक्कर में है कि एक ही कंपनी के हैं, राइट, एग्जांपल आप कोई भी सोच सकते हो। तो अब क्या हुआ, अगर समझो इसकी प्राइस बढ़ी ना और इसकी प्राइस स्टेबल है, तो आप क्या करोगे, इसको परचेज करोगे, क्योंकि इसकी प्राइस बढ़ गई है तो आपकी डिमांड इसके लिए ज़्यादा हो जाएगी। और इसकी प्राइस अगर कम हुई तो इसके लिए आपकी डिमांड कम हो जाएगी और इसको आप परचेज करना चालू कर दोगे। तो मतलब क्या हो रहा है कि सब्सटीट्यूट गुड्स की प्राइस भी क्या करती है, बहुत बड़ा अफेक्ट करती है डिमांड को, राइट। ओके, हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है एडवर्टाइजमेंट। ये एडवर्टाइजमेंट है। हाँ, तो अब एडवर्टाइजमेंट से क्या समझ में आ रहा है कि अगर समझ लो यहाँ क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट डिमांड को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। ये कैसे पता चलता है, हम कभी भी टीवी ऑन करते हैं या फिर यूट्यूब पे भी हम लोग वीडियोस देखते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारे प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट होती रहती है, ये हर किसी ने देखा है, राइट। तो यहाँ वो एडवर्टाइजमेंट क्यों किया जाता है, अब हम जब एडवर्टाइजमेंट वो देखते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट है, तो हमें पता चलता है कि हाँ ये प्रोडक्ट अभी ट्रेंड में आया है, ये नया आया है मार्केट में, इसके ये फीचर्स है, वही एडवर्टाइजमेंट में हमें पता चल जाता है। तो हमारा क्या होता है, उसको 100 कस्टमर अगर देख रहे हैं, 100 लोग देख रहे हैं, तो कम से कम 10 की डिमांड तो होगी, 2 की होगी, 3 की होगी। तो यहाँ क्या हो रहा है, वो एडवर्टाइजमेंट से भी उस फैक्टर का क्या कर रहा है, डिमांड मतलब हो रहा है। तो ये भी एक ऐसा फैक्टर है जो क्या करता है, डिमांड को चेंज करता है। अगर कम एडवर्टाइजमेंट होगी तो प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी, ज़्यादा होगी तो प्रोडक्ट की डिमांड भी ज़्यादा होगी। अब हम आते हैं टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी में मतलब क्या बताया जाता है, टैक्सेशन पॉलिसी में बताया गया है कि हाँ, अभी समझो गवर्नमेंट टैक्स क्या कर रही है, जो सैलरी अर्नर है, ओके, सैलरी अर्नर, उन लोग का टैक्स गवर्नमेंट ज़्यादा चार्ज कर रही है। तो जब सैलरी अर्नर को ज़्यादा टैक्स चार्ज करेगी तो उनको जो इनकम मिलेगी, जैसे समझ लो किसी की इनकम 30,000 है और उसके बाद टैक्स गवर्नमेंट ने 20% या 30% चार्ज कर दी, समझो, तो उसके पास कितनी आएगी, 21,000 आएगी अगर 30% चार्ज की। तो यहाँ टैक्स तो बहुत ज़्यादा चार्ज हो गया ना, तो उसके पास जो इनकम आई है वो कम आई है। तो वहाँ क्या होगा, इनकम कम आने की वजह से अब वो क्या करेगा, डिमांड भी कम करेगा, समझे। यहाँ मतलब एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में अफेक्ट किसको करेगा, डिमांड को करेगा। तो टैक्सेशन, एक टैक्स भी ऐसा फैक्टर है जो क्या करता है, हमारे डिमांड को अफेक्ट कर रहा है। फिर साथ में हमारा एक टॉपिक और है एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। एक्सपेक्टेशन मतलब हम सोच के रखते हैं कि हाँ आगे चल के उसकी प्राइस ना कम होएगी या ज़्यादा होगी, कोई ना कोई हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है कि फ्यूचर में उसकी प्राइस क्या होएगी, कम या ज़्यादा होगी। तो क्या होता है कि अगर समझो
कोई भी एक प्रोडक्ट है, आप समझो कोई बाइक आई है बाज़ार में, मार्केट में, तो मार्केट में आने के बाद वो न्यू बाइक आई है ना, तो आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये बाइक तो अभी न्यू है, थोड़े दिन चलेगी, उसके बाद प्राइस अपने आप कम हो जाएगी। अब आपके दिमाग में ऐसा आया तो आप क्या करोगे, उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या करोगे, कम करोगे। वैसे ही आपके साथ बहुत लोग के दिमाग में आएगा, तो वहाँ क्या होगा, वो उस प्रोडक्ट की मतलब डिमांड क्या करेंगे, कम करेंगे, नहीं लेंगे। तो यहाँ क्या हो गया, डिमांड को अफेक्ट हुआ। उसी तरीके से अब डिमांड कम हो गई, राइट। अगर उसी तरीके से आपने सोचा आगे ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये बाइक बहुत अच्छी है, आगे चल के इसकी प्राइस बढ़ सकती है, तो आप ये सोचोगे अभी ले लेता हूँ वरना आगे प्राइस बढ़ेगी, तो आप अभी उसे परचेस करोगे। तो इससे क्या होगा, उस प्रोडक्ट की डिमांड अभी बढ़ जाएगी। तो यहाँ क्या हो रहा है, डिमांड अफेक्ट हो रहा है। किस वजह से, हमने जो एक्सपेक्टेशन किया कि हाँ प्रिडिक्ट किया एक तरीके से, आगे चल के ना बढ़ सकती है, कम हो सकती है। इससे क्या हो रहा है, हमारे डिमांड को अफेक्ट हो रहा है। और भी बहुत सारे फैक्टर है, सोशल फैक्टर रहते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर रहते हैं, इस तरीके से। बट इतने पॉइंट्स काफ़ी है आपके लिए एग्ज़ाम के लिए समझने के लिए, डिमांड क्या होता है और उसके कौन से फैक्टर होते हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, ये समझने के लिए। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है कि है क्या और कैसे ये वर्क करता है, तो आप क्या करो, आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।